आप लोग के सामने भारतीय जनता पार्टी का ऐसे एमएलए कैंडिडेट आप लोग के सामने मैं वोट मांगने के लिए आई हूँ। मैं आशा से आई हूँ, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ने जैसे पहले एमपी इलेक्शन हो या एमएससी इलेक्शन हो या फिर उसका पहले में और भी एमएलए इलेक्शन, उसमें आप लोग ने बीजेपी को जैसे वोट देके जिताया है, इस बार भी बीजेपी को ही वोट देके मुझे आप लोग जिताइए। मैं जितना तक हो सके मैं काम करूंगी हमारे डिस्ट्रिक्ट को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट को आगे ले जाने के लिए। साथ ही साथ माहौर कॉन्स्टिट्यूंसी, बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी और हमारे डाउटू आजा कॉन्स्टिट्यूंसी को भी मैं साथ ही साथ डेवलपमेंट करने में काउंसिल का साथ दूंगी। आप लोग को मालूम है बीजेपी सरकार में हमारे डिमा हसाओ में देवलाल गौरव सर जी का लीडरशिप में, स्टेट में डॉक्टर हिमंता बिश्व शर्मा जी का लीडरशिप में और नेशनल में देश में नरेंद्र मोदी जी का सरकार में उनका लीडरशिप में बहुत ही अच्छा कर रहा है। पूरा देश डेवलपमेंट में आगे बढ़ रहा है, पूरा आसाम ऐसे स्टेट बहुत आगे बढ़ रहा है और हमारा डिस्ट्रिक्ट बहुत आगे बढ़ रहा है। उसमें मैं आशा करती हूँ अभी भी आप लोग बीजेपी में वोट देंगे, मुझे जिता के भेजेंगे और मुझे जिता के भेजने से आप लोग के लिए मैं काउंसिल के साथ, सीएम साहब के साथ मिल के, आप लोग का प्रवीता जौहरी के साथ, आप लोग का अमीन लेनचंद जी का साथ, आप लोग का प्रोन्नत रायचूर के साथ मिल के हम एक साथ काम करेंगे। हम लोग, आप लोग का एमएससी आप लोग जिताने वाला, आप लोग का सीएम साहब, हम लोग का सीएम साहब काउंसिल का और आप लोग जिता के भेजने से मैं ऐसे एमएलए हम तीनों मिलकर काम करने से क्यों हम लोग काम अच्छा से क्यों नहीं कर सकेगा। आप लोग का जो भी डिमांड से, आप लोग का जो भी गांव में, एरिया में, पुलिंग में जो भी डेवलपमेंट चाहिए, आप लोग का जो भी प्रोजेक्ट चाहिए, आप लोग का जो भी स्कीम चाहिए, हम लोग तीन लोग मिलके काम करने से कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब पॉसिबल है। आप लोग का अभी महिलाओं को हमारा बीजेपी सरकार बहुत ही सम्मान देते हैं, बहुत ही मान देते हैं। आप लोग को महिला उद्यमिता स्कीम डॉक्टर हिमंता बिश्व शर्मा जी ने आप लोग को अकाउंट में अभी 10,000 दिया है। डॉक्टर हिमंता बिश्व शर्मा जी ने अरुणोदय स्कीम सबका अकाउंट में दिस मंथ में 9,000 दिया है और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी जी आप लोग का पीएम किसान के रूप में आप लोग का अकाउंट में 2,000 देते हैं। तो ऐसा हम लोग को मान देने वाला सरकार, ऐसे हम लोग को सम्मान देने वाला सरकार, महिला लोग को सम्मान देने वाला सरकार, अरुणोदय देने वाला सरकार, महिला उद्यमिता स्कीम देने वाला सरकार, पीएम किसान देने वाला सरकार और रेशन कार्ड का साथ साथ हम लोग का फ्री में चावल, दाल, चीनी और नमक कम हाफ दाम से, बाजार से कम दाम में देने वाला सरकार को आप लोग को वोट देने लगेगा, आप लोग साथ देने लगेगा। आप लोग का साथ मिलने से हम लोग और भी आप लोग के लिए काम करेगा, हम लोग और भी डेवलपमेंट करेगा। आप लोग का हर कम्युनिटी में कम्युनिटी हॉल का जरूरत है। आप लोग माहौर में इतना बड़ा कम्युनिटी हॉल बना करके मिला है, लेकिन आप लोग को कम्युनिटी का लिए अभी भी आप लोग को कम्युनिटी हॉल जरूरत है, मुझे पूरा मालूम है, क्योंकि हर कम्युनिटी का अलग अलग मीटिंग होता है। आप लोग का मार कम्युनिटी हो, कुकी कम्युनिटी हो, जेमी हो, डिमासा हो, गोरखाली हो, बेंगोली हो और अलग अलग कम्युनिटी सबको एक अपना बीच में कम्युनिटी में मीटिंग करने के लिए, बैठने के लिए, समाज का बात करने के लिए भी आप लोगों को कम्युनिटी हॉल का जरूरत है। वो कम्युनिटी हॉल को मैं सीएम सर से बात करके, मैं प्रवीता जी और प्रोन्नत जी से और अमीन साहब से बात करके आप लोग जिता के भेजने से मैं ऐसे एमएलए हम लोग तीन लोग मिलके आप लोग के लिए काम करेगा, तो आप लोग को हर कम्युनिटी के लिए भी कम्युनिटी हॉल भी हम लोग बना सकेगा। और साथ ही साथ माहौर एरिया बहुत बड़ा एरिया है। अभी रास्ता अपना गांव कॉलोनी एरिया में जाने के लिए रास्ता बहुत जरूरी है, कॉलोनी के लिए रास्ता बहुत जरूरी है। बड़ा रास्ता भी नहीं है, छोटा रास्ता है।
लेकिन वो रास्ता खराब होने वाला भी बहुत है। उसको भी हम आप लोग हमको एमएलए बना के भेजने से एक साथ मिलके हम लोग आप लोग का लोकल एमएलसी और काउंसिल का सीएम साहब और हम मिलके आप लोग का रास्ता भी हम बना देगा, हम लोग मिलके। और साथ ही साथ आप लोग को मालूम है पढ़ाई करने के लिए बच्चा लोग को लिए भी अभी स्कॉलरशिप देता है, तो पढ़ाई करने के लिए भी अभी बहुत हम लोग का सरकार सुविधा दे रहा है। और भी काम करने के लिए बाकी है। एजुकेशन सिस्टम हम लोग का दिमाग का बहुत अच्छा हो गया है, आप लोग को मालूम है। अभी टीचर में सब लोग क्वालिफाइड, बीएड करके क्वालिफाइड होने वाला लोग माहौर से भी बहुत मिला है, डाउटू हाजा में भी मिला है, बोरेल से भी मिला है। उसमें एक भी रुपया नहीं लिया है, कोई भी एक रुपया देने नहीं लगा। लोकल को सब दिया है। जब लोकल में कैंडिडेट नहीं होता है, कभी हिंदी सब्जेक्ट, असमी सब्जेक्ट और साइंस रॉयल का, तभी बाहर का लेता है। लेकिन एक भी कैंडिडेट लोकल का होने से हम लोग लोकल को ही प्रेफरेंस देता है। तो बीजेपी सरकार उसमें एक भी रुपया पैसा नहीं लेता है। और स्पोर्ट्स में इतना आगे बढ़ा है, आप लोग का माहौर कॉन्स्टिट्यूंसी से आप लोग जिता के स्पोर्ट्स इंचार्ज देके अभी बीजेपी सरकार स्पोर्ट्स में इतना आगे बढ़ा रहा है। पुलिंग में फुटबॉल कंपटीशन कराता है। फुटबॉल कंपटीशन करा के बहुत लोग, बहुत बच्चा लोग, बहुत भाई लोग पूरा फिजिकली फिट होके पुलिस में, कमांडो में, आर्मी बहुत नौकरी मिला है। मिला है कि नहीं? बहुत मिला है। साथ ही साथ असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम में एग्जाम देके बहुत लड़का लोग, लड़की लोग नौकरी मिला है। एपीएससी में बहुत मिला है, उसमें भी फ्री में मिलता है, एक भी रुपया देने नहीं लगता है। तो आप लोग ऐसा सरकार को आप लोग साथ देना है जो हर तरह हर फील्ड में डेवलपमेंट कर रहा है, हर कम्युनिटी को साथ लेके जा रहा है। और दिमाग असम में बीजेपी का सरकार आने के बाद हर कम्युनिटी एक साथ पीसफुली शांति से रहता है। आगे में क्या होता था आप लोग को मालूम है, सरकार लोग ठीक से नहीं चला के हर एक कम्युनिटी को झगड़ा कराता था। लेकिन बीजेपी सरकार आने के बाद अभी दिमाग असम में जितना भी कम्युनिटी है, जितना भी जाति है, जितना भी धर्म है, सब एक साथ रहता है। हम लोग को ऐसा वाला सरकार को साथ देना चाहिए। अभी दूसरा पार्टी को अगर आप लोग वोट देगा तो हम लोग का डिस्ट्रिक्ट के लिए लॉस होगा, आप लोग का कम्युनिटी के लिए लॉस होगा, हम लोग का कम्युनिटी के लिए लॉस होगा। क्योंकि आप लोग खुद सोचिए, कांग्रेस तो कभी सरकार नहीं बनाने वाला, रूलिंग में नहीं होने वाला। वो लोग कांग्रेस का लीडर लोग, एमपी लोग, एमएलए लोग भाग भाग के सब बीजेपी में ज्वाइन कर रहा है। और कांग्रेस का 5 कैंडिडेट नॉमिनेशन ही कैंसिल हो गया। वो लोग एफिडेविट वो लोग गलत दिया है बोल के नॉमिनेशन ही कैंसिल हो गया। तो कांग्रेस का सरकार तो नहीं आने वाला है। जो सरकार नहीं आने वाला है वो सरकार, वो पार्टी को साथ देके क्या फायदा? अपना लाइफ अपना कोई ही बर्बाद किया जैसे हो जाएगा। साथ ही साथ एनपीपी बोलता है। अभी एनपीपी में पूरा असम, पूरा स्टेट में ही सिर्फ ओनली 3 जन कैंडिडेट खड़ा हो रहा है। आप लोग खुद सोचो ना, 3 जन में से 3 जन भी जीतेगा तो गवर्नमेंट फॉर्म होगा? नहीं होगा ना। इसीलिए आप लोग एनपीपी में मत जाइए। जो पार्टी का सरकार होने वाला है वो पार्टी में आप लोग साथ दीजिए। अभी काउंसिल में भी हम लोग का एमएससी इलेक्शन हुआ, सिर्फ 2 साल हुआ है। एमएससी अभी 3 साल और बाकी है। आप लोग का प्रोनाथ रायजुंग भी 3 साल और भी एमएससी होके रहेगा। आप लोग का प्रोबिता जोहरी भी माहौर का और 3 साल होके रहेगा। अमित लेखिंग जी भी और 3 साल होके रहेगा। और सीएम साहब तो है ही, काउंसिल का सीएम साहब सबको एक साथ लेके चलता है। तो जो एग्जिस्टिंग रूलिंग गवर्नमेंट है, जो एग्जिस्टिंग सरकार है, उसको साथ नहीं देने से किसको साथ देगा? आप लोग के लिए अच्छा होने के लिए, गांव वाला लोग के लिए अच्छा होने के लिए आप लोग बीजेपी में साथ दीजिए। मैं भी जितना हो सकता है सबको एक साथ मिलके मैं भी देखूंगी, डेवलपमेंट में साथ दूंगी। हम लोग का काउंसिल है, काउंसिल का और भी पावर बढ़ाना है। स्टेट में जो टेंडर होने वाला है उसको भी हम लोग डिस्ट्रिक्ट में टेंडर कराना है। और यहाँ पे जितना भी प्रोजेक्ट आता है हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में, अगर लोकल में
है, लोकल का कॉन्ट्रैक्टर ही काम कर सकता है, तो लोकल को ही प्रेफरेंस मिला जाएगा, लोकल को ही कॉन्ट्रैक्ट भी देगा। उसमें बाहर का दूसरा स्टेट का दूसरा डिस्ट्रिक्ट का हम यहाँ पे डिमा हसाओ में एमएलए फंड का कुछ भी प्रोजेक्ट को हम दूसरा डिस्ट्रिक्ट से कॉन्ट्रैक्टर को घुसने नहीं देगा। और आप लोग का गांव में स्कीम आएगा तो आप लोग ही करना है, दूसरा से बाहर दूसरा डिस्ट्रिक्ट से दूसरा स्टेट से नहीं आना है। इसको मैं ये सोच को मैं आगे बढ़ाऊंगी।